गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द मशीन एज जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जनरली हमारे जो मशीन एज का उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा था कैसे धीरे धीरे रिवोल्यूशंस हुआ, धीरे धीरे इन्वेंशंस हुआ आपका, चाहे फायर का इन्वेंशन हो या व्हील्स का, फिर स्टीम इंजन, न्यू कॉमन इंजन, ये सब डिस्कवर होने के बाद आज का जो पॉइंट है इट इज़ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जैसे मैंने कहा कि इंजन का डिस्कवर धीरे धीरे इन्वेंशन शुरू हुआ तो उस हिसाब से ह्यूमन को, इंसान को प्रोडक्टिविटी लेवल का भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स जो प्रोडक्शन हमारी हो रहा था बाय यूजिंग मैन पावर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया या आपका जनरली स्मॉल वर्कशॉप्स या घर में जो भी हम कोई भी चीज़ हम बना रहे थे उसका प्रोडक्शन जो था उसके हिसाब से जब हमने मैन पावर के बदले मशीन पावर का यूज़ किया उसका प्रोडक्शन कंपैरेटिवली उसको बहुत ज़्यादा होने लगा। तो इंसान को वही अल्टरनेटिव्स को ज़्यादा पसंद होता है जिसमें कम टाइम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मीन्स द यूज ऑफ मशीन्स, क्योंकि मशीन के यूज़ करने के बाद कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है विथ द लिमिटेड टाइम पीरियड में। ठीक है, ये था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये नहीं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा जिसकी वजह से सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो रूरल एरिया से जो लोग थे वो धीरे धीरे शहर की तरफ जाने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में मशीन का यूज होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन हुआ, तो उसकी वजह से उनका जो रिक्वायरमेंट था, एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट था, तो उसकी वजह से धीरे धीरे शहरों का ग्रोथ भी हुआ, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या मतलब बेसिकली जो शहर का धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मेड पीपल मूव फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क। ठीक है, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से रिक्वायरमेंट, ह्यूमन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया, क्योंकि मशीन्स का यूज़ तो होगा उसके साथ ह्यूमन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन रेट बढ़ने लगा, चाहे कोई भी फील्ड में हो। ठीक है, देन मशीन यूज़ है लेकिन उसके लिए एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मशीन का चलाने के लिए एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट हमारा जो पहले था वो जनरली हम कोल्स कोयला को यूज़ करके स्टीम इंजन को करवा देते हैं, क्योंकि कोयला जो होता है ये हमारे स्टीम फॉर्मेशन के लिए जो कि एक पिस्टन की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ कोल्स के ऊपर पढ़ेंगे, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जिसको डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज कोल। ठीक है, द कोल इट वॉज फर्स्ट, जैसे मशीन है इसका इन्वेंशन हुआ, मैंने कहा था स्टीम इंजन पहले थॉमस न्यू कमेन ने इनका डिस्कवर किया था 1712 में। ठीक है, तो इसमें एज ए फ्यूल हम कोल को यूज़ करते थे। कोल क्या होता है, जनरली कोल का फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, अर्थक्वेक वगैरह की वजह से जो हमारी डेड बॉडीज, मतलब डेड रिमेन्स, प्लांट बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, ये क्या होता है, बिलो दी सरफेस ऑफ अर्थ रह जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे मैंने कहा है हमारे सरफेस ऑफ अर्थ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्रॉस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर का टेम्परेचर होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें क्या होता है, इतना टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो कार्बन जो प्लांट्स होता है, प्लांट या एनिमल का बॉडी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इट कन्वर्टेड इनटू कोल। कोल मीन्स इट इज द कंपोजिशन ऑफ कार्बन ओनली। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन के कोल के ऊपर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, पीट्स है, तो ये है। तो एज ए फ्यूल फर्स्ट मशीन एज में हम जनरली कोल को यूज़ करते थे। ठीक है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रॉस्ट, इट वाज एक्सट्रीमली यूज फॉर रॉन मशीन्स। मशीन को यूज़ करने के लिए पहले कोल को यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पॉल्यूशंस की कंट्रोल जो बोर्ड होता है उसने एज ए फ्यूल हम कोल को कहीं ना कहीं बहुत कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है। एज द डिमांड ऑफ कोल इंक्रीज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज ब्रॉट अबाउट ए सर्च ऑफ न्यू फ्यूल्स। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हमारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इंक्रीमेंट हुआ तो ज़्यादा कोल की रिक्वायरमेंट पड़ा, ज़्यादा कोयला की रिक्वायरमेंट पड़ा। जैसे एनर्जी को जनरली हमारी बेसिक ये था कि एनर्जी 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, कि तुम्हारा रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स जो सोर्स ऑफ एनर्जी का भरपाई हो सकता है, ठीक है, और जिसका भरपाई हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं, जैसे आपका सोलर एनर्जी वगैरह वो सब को यूज़ किया जाता है। लेकिन जब कोल वगैरह ये जरूरी नहीं है दोबारा नहीं बोलेगा, लेकिन ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, फिर दोबारा कोल फॉर्मेशन होने के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएगा या बहुत लॉन्ग प्रोसेस में चलेगा। तो इस चीज़ का भरपाई या मशीन इसको
कंटिन्यू करने के लिए हमें सिर्फ कोयले के ऊपर डिपेंड होकर नहीं हम चल सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा था। मशीन्स का मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो चुका था, ज़्यादा मशीन्स का इन्वेंशन हो चुका है, तो उसी के साथ उसके लिए ज़्यादा कोयला की ज़रूरत पड़ता है, जो कि सिर्फ कोयला में उसका भरपाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया, नेक्स्ट जो एज ए फ्यूल हम कंसिडर करिए पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर इन अमेरिका। ऑयल वेल्स वेर ड्रिल्ड, पेट्रोलियम वाज रिफाइंड इनटू। इसमें एक पॉइंट आता है, पेट्रोल जो होता है वो जनरली हमारे बिलो द सेडिमेंट्री रॉक्स पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका एक्वाटिक एनिमल्स का जो डेड बॉडीज होता है ड्यू टू हाई प्रेशर, ये सब आपका कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोल में। ठीक है, पेट्रोल में जो पेट्रोल का एक्सट्रैक्शंस करते हैं, ठीक है, एक होता है पेट्रोलियम और एक होता है पेट्रोल्स। पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है और पेट्रोलियम से हम अलग अलग पॉइंट टेम्परेचर में अलग अलग प्रोडक्ट को निकालते हैं, जिसको ये बुक में नहीं है, हायर क्लासेस में, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस मीन्स क्या है, अलग अलग टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट में अलग अलग प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन होना। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपका केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन, डीजल, वैसलीन, जो पेट्रोलियम जेली वगैरह हम यूज़ करते हैं, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो जो कोल था उसका एज ऑल्टरनेटिव फ्यूल हम किसको यूज़ किए, पेट्रोल को। क्यों ना, धीरे धीरे कोल की अमाउंट ज़्यादा, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगा था और जो कि नहीं भरपाई हो सकता था, इसलिए हमने एज ए ऑल्टरनेटिव पेट्रोल को यूज़ किया। इन 1817 डैमलर गॉल्टियस डेवलप द पेट्रोल इंजन। ठीक है, 1817 में हमारे पहले स्टीम इंजन जो 1712 में हुआ था, देन 1817 में पेट्रोल इंजन का डिस्कवर हुआ। ठीक है, इट इज यूज्ड टू रन मोटर कार्स, धीरे धीरे हमारी डीजल वगैरह, तो अलग अलग फ्यूल्स का हम यूज़ किए। नेक्स्ट आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरली हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर करते हैं। हाइड्रो मीन्स तुम्हारे से वाटर की कंपोजिशन है H2O, मीन्स दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना है, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे में इसमें क्या होता है, बड़े बड़े नदियों को डैम बना के उसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जनरली इलेक्ट्रिसिटी को एज ए वाटर सोर्स यूज़ किया जाता है, तो आजकल इसको एज ए फ्यूल कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह भी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इट इज जनरेटेड बाय मेनी वेज एंड फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज। Electricity can be converted into other forms of energy. It plays a vital role in the modern technology because it provides mechanical power, heat and light. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफरेंट, देखो एक पॉइंट है एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स एनर्जी को हम ना बना सकते हैं ना ध्वंस कर सकते हैं, ये एक से दूसरी फॉर्म को हमेशा चेंज होता है। सपोज कुछ फूड पार्टिकल्स है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है एनर्जी, जब हम उसको खाते हैं ना हमारे अंदर बॉडी क्रिएट मतलब एनर्जी क्रिएट होता है, तो एनर्जी का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करके हम केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ये सब करते हैं, मशीन के यूज़ करके, तो मैकेनिकल एनर्जी, ये मतलब एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होता है एक रूप से दूसरे रूप, कभी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम मशीन को रन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वी कैन रन टेलीफोन्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, मेनी अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ था, इट इज़ बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन इन द ईयर 1752। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है जो कि हमारी मशीन है, इसमें एज ए की पॉइंट्स या एनर्जी फॉर द मशीन हम इसको कंसिडर करते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर जैसे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक आपका बेनिफिट्स ये भी है, जब हम लिक्विड फ्यूल्स को यूज़ करते हैं उसमें से कुछ ऐसे SPMs निकलते हैं। SPM मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो कि एयर के साथ मिक्स नहीं हो पाता। यार ये जो मिक्सर है ना, एयर जो होता है एक मिक्सर, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस अलग अलग प्रोपोर्शन में है, लेकिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कभी कभी जैसे ये कोल्स एंड पेट्रोलियम वगैरह फ्यूल हम यूज़ करते हैं, इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम जो इंडस्ट्रीज से होता है, तो ये सब एज ए SPMs या सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर हम कंसिडर करते हैं, जो कि हवा के साथ घुल मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इसके वजह से पॉल्यूशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस सब का हम कंसिडर करेंगे एज ए फ्यूल फॉर रनिंग द मशीन एज। तो इसका नेक्स्ट पीरियड में बाकी जो रहेगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पढ़ लेना एक बार। थैंक यू।